पहले मैं स्काई यूटीएम इस कंपनी इस वेंचर को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और इसमें इतना पोटेंशियल है कि वो हमारे समझ के भी बाहर है। मैं एग्रीकल्चर में हूं। अभी इस साल हमारे यहां शुगर फैक्ट्री है। हमने 3000 एकड़ स्प्रेइंग ड्रोन के द्वारा किया, तो नैनो यूरिया यूज किया। तो 1 एकड़ में 4 बैग्स यूरिया यूज करते थे। उसमें 75% वेस्ट होता था और 25% प्लांट को जाता था। इस बार नैनो यूरिया की 2 बॉटल इक्विवेलेंट, वो 1 बैग के बराबर 1 बॉटल है, तो केवल 2 बॉटल हमने यूज की और उसका स्प्रेइंग किया। मेरे खुद के घर पर भी किया। तो 1 बॉटल इक्वल टू 1 बैग ऑफ यूरिया, तो हमारी 2 यूरिया की बैग का खर्चा कम हुआ और 75% प्लांट को गया और 25% वेस्ट हुआ। तो इसका मतलब ये किया तो केवल किसानों को यूरिया के यूज में आधा यूरिया यूज करेंगे तो कम से कम 40,000 करोड़ का फायदा होगा। इतना इसका फायदा है। मुझे 85 टन पर एकड़ गन्ना हुआ। ऑल प्रकार का जो दवाइयां थी वो हमने ड्रोन से यूज की। आज ही हमने एनएचआई में मेरी मीटिंग हुई थी, तब मैंने उनको कहा है कि हमारे रोड का पूरा डिटेल, हमारी लैंड का, रोड का, एसेट का ड्रोन से पूरा सर्वे करके हम लोग स्टोर करें। हमारे जितने काम शुरू है उसके ऊपर ड्रोन का रिपोर्ट हर महीने में मिलकर कितना काम हुआ हम हमारे ऑफिस में देख सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने 670 रोड साइड एमिनिटीज बनाई है। उसमें से 70 में काम शुरू है और वहां हेलीपोर्ट भी बनाया और अब ड्रोन पोर्ट भी बना रहे हैं। तो आपके लिए ये सुविधा हमने की है। और विशेष रूप से हिल एरिया में ऊपर जाने के लिए अब रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेल हम तो शुरू कर रहे हैं। काफी 260 प्रपोजल आए, पर उसी प्रकार से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ऐसी अगर सर्विस शुरू हो गई तो बहुत सस्ते में, जैसे एप्पल है हिमाचल में, उसको आप नीचे लाके मार्केट में पहुंचा सकते हैं। रेलवे स्टेशन में या ट्रक में जहां ट्रांसपोर्ट रहा वहां तक तो काफी सेविंग हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका काफी यूज है। जो बिल्डिंग्स हैं अर्बन एरिया में उसका भी डिटेल प्लानिंग हो सकता है, जिसमें जो ह्यूमन एरर होती है शायद वो जानबूझ के होती है या नहीं होती, इसमें काफी लूपहोल्स है। पर इसके कारण हम लोग कितने स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन किया, क्या वायोलेशन किया और टैक्स कितना दे रहा है कौन सी प्रॉपर्टी, तो स्वाभाविक रूप से ये समझ में आएगा कि गड़बड़ किस केस में है। तो ये रियल इस्टेट, रोड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, सभी क्षेत्र में ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी काफी यूजफुल है। काफी इसमें रिसर्च हो रहा है और मैं अक्सर बहुत आग्रह से एक बात पर विश्वास रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। हमारे डिफेंस में ऐसे ड्रोन बन रहे हैं कि जो मिसाइल को ले जाकर डायरेक्ट हिट करेंगे। तो हमारी डिफेंस से लेकर एग्रीकल्चर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रियल इस्टेट तक, और एग्रीकल्चर में या मेडिसिन के लिए भी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है उसके तक, ये एक रिवोल्यूशनरी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। इसमें काफी रिसर्च हो रहा है। और अभी एक ही रिक्वेस्ट मैं करूंगा, अभी मैं इकोनॉमिक टाइम्स के ई व्हीकल के कार्यक्रम से आया हूं। ये जो लिथियम आयन बैटरी इसमें यूज कर रहे हो, उसमें भी अब एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। उसमें फ्लेक्स इंजन आप लाइए। अभी टोयोटो की पूरी गाड़ियां फ्लेक्स इंजन जो है वो पेट्रोल के बजाय 100% बायो इथेनॉल पर है। पेट्रोल 120 रुपए लीटर है, इथेनॉल 60 रुपीज है, और दोनों का माइलेज अब सेम है। और जो टोयोटो की टेक्नोलॉजी है कि जो इथेनॉल या पेट्रोल यूज करके, जो कैम्ब्री करके उनकी गाड़ी थी, वो 40% पावर तैयार करती है। तो नेचुरली पेट्रोल की कॉस्ट 20 से 25 रुपए लीटर आती है। तो ये जो लिथियम आयन बैटरी की जो कैपिटल कॉस्ट है, इसमें ड्रोन की कीमत 7 से 8 लाख रुपए अगर आती है, तो ये अगर फ्लेक्स इंजन हो जाएगा तो ये 4 लाख 5 लाख के अंदर आएगी। तो फ्लेक्स इंजन ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी नहीं है।
जिसमें इथेनॉल पूरे देश में अब किसान तैयार कर रहे हैं, तो नेचुरली उनका ही फ्यूल इसमें यूज होगा, तो कैपिटल कॉस्ट ड्रोन की काफी कम हो सकती है। तो ये भी एक एंगल को सोचिए, और 1 लीटर की टैंक होगी इथेनॉल की तो काफी देर तक ड्रोन चल सकता है। तो मुझे लगता है कि लिथियम आयन जो है ये हमको अभी इंपोर्ट करना पड़ता है, तो धीरे धीरे इसकी टेक्नोलॉजी में भी आप जरूर करिए। ये ड्रोन टैक्सी, इसकी राह देख रहे लोग कि कब ये आएगा, और इससे काफी रिवोल्यूशन हो रहा है। भारत सरकार ने भी काफी नियमों में शिथिलता की है, और जैसे मैंने आपको कहा कि एनएचएआई के जितने रोड नेटवर्क है उसमें हम लोग 270 रोड साइड एम्यूनिटीज में हेलीपोर्ट भी बना रहे हैं और ड्रोन पोर्ट भी बना रहे हैं। तो आपको अभी स्टेशंस का प्रॉब्लम नहीं, वहां गोडाउन्स भी होंगे, कोल्ड स्टोरेज प्लांट होंगे, प्री कूलिंग प्लांट होंगे, और सब प्रकार की गोडाउन्स होंगे फार्मास्यूटिकल्स और इसके लिए, तो नेचुरली ट्रांसपोर्ट होगा। अभी एमजीएम इंस्टीट्यूट चेन्नई, वो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, लंग्स ट्रांसप्लांट करते हैं, तो मैंने उसका लॉन्चिंग किया। हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो वो इतने बड़े प्रमाण पर केवल हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो जहां एक्सीडेंट होता है वह लंग्स या हार्ट को वो लेकर तुरंत एयरपोर्ट पे लाकर एयरपोर्ट से वो हॉस्पिटल तक ड्रोन से लेके जा रहा है, क्योंकि उनके लिए प्रोटोकॉल है स्पेशल, और उसमें भी समय जाता है। तो ड्रोन डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाकर वो लंग्स या हार्ट को ले जाता है। तो इवन इन हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल साइंस भी ये बहुत उपयोगी है। जितना जितना इसमें रिसर्च होगा उतना उतना और इसका उपयोग होगा। और विशेष रूप से ये जो स्टार्टअप है नया स्काई एयर, तो ये इन्होंने जो ये कल्पना की है, ये फ्यूचरिस्टिक विजन है, और ये निश्चित रूप से बदलने वाला है, ये सब कुछ होगा। तो मैं विशेष रूप से उनको बहुत बहुत अभिनंदन दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और मैं इसीलिए आया हूं कि ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी विच इज गोइंग टू यूजफुल फॉर द कंट्री, और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी वांट टू लीड द वर्ल्ड। जैसे हमने सॉफ्टवेयर में लीड किया, वैसे इसमें हमको आगे जाना है। और नेचुरली आपने बहुत अच्छी शुरुआत की, तो चारों भी जो फाउंडर और को फाउंडर